2 गिलास जूस आपका 200 रुपये हो गए। किस बात के 200 रुपए? नया है क्या जो तू हमसे पैसे मांग रहा है? हाँ नया आया हूँ तो आप लोगों ने जूस पिया है तो उसके पैसे तो दोगे ही ना। हमसे कोई पैसे नहीं मांगता। शायद तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। पहले मेरे बारे में ना जान करा, उसके बाद बोलियो मुझसे कुछ। अरे आप दोनों कोई भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है। अरे मेरे को कमा के थोड़ा दे रहे हो आप लोग। अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को चलाता हूँ मैं। सुबह 4 बजे घर से निकल जाता हूँ, रात को 8 बजे घर पे जाता हूँ। बात करते हैं, मेरी मेहनत की कमाई के पैसे मेरे को दे दो, ठीक है। अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ मैं। पापा बताओ इसे मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, अभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आखिर हो कौन आप लोग जो गरीब लोगों की दुकान से सामान खरीद कर उनको पैसे नहीं देते हो? अरे ओए, तू जानता है ये मेरी बेटी है, इसका पति और मेरे दामाद यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हमसे पैसा मांगने की हिम्मत किसी की नहीं होती, और तू हमसे पैसा मांगेगा? अरे पुलिस वाले की बीवी है तो क्या हो गया है, यहाँ से सामान खरीदेंगी तो क्या पैसे नहीं देंगी? चाहे पुलिस वाले की बीवी हो चाहे हो प्रधानमंत्री की बीवी, ठीक है ना। अगर हमारी दुकान से सामान खरीदोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। हमें भी अपना परिवार चलाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है। ऐसे ही चल जाता है क्या परिवार? आप जैसे अगर 10-12 लोग और आ गए तो मुझे तो अपने घर से पैसा देना पड़ेगा। अरे ओ, सही हो या गलत, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। अरे पहले भी हमारे साथ बहुत लोगों ने पैसा मांगने की कोशिश की, मालूम है उनका हाल क्या हुआ? अरे तुझे इतना भी नहीं मालूम होगा, उनके हाथ पैर तोड़वा देते हैं और झूठा केस लगा के ना अंदर करवा देते हैं। अच्छा, अगर मैंने पैसे मांगे तो क्या कर लेंगे आप? पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, मुझसे ना लोग बात करने से भी डरते हैं, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। तेरी भलाई ना इसी में है कि तू मुझसे पैसे मत मांग, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे आपके पति पुलिस वाले हैं तो क्या हो गया है? मैं यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। जूस की दुकान लगा रहा हूँ और अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, कोई चोरी चक्कारी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपनी मेहनत से कमाना अगर जुर्म है, पाप है, तो ठीक है मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लूंगा, मतलब लूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कहाँ से, किसके रिश्तेदार हैं। मेरे को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे इतने रुपए का माल लगा है, मेरे को इतना मुनाफा कमाना है, मेरे को 200 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए बस। देख गलत हो या सही, मुझसे बदतमीजी करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। और अगर मैं अपने पति को कुछ बोलूंगी ना तो वो मेरी बात सुनेगा, तेरी बात सुनेगा भी नहीं, और बिना तेरी बात सुने ही ना तेरी दुकान को बाहर फेंकेगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आपके दामाद जनता की सेवा के लिए हैं, लेकिन वो लोगों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा सिस्टम के ऊपर से। देख बेटी, ये हमें बहुत ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञानी बन रहा है। अपने पति को फोन लगा और इसकी सारी एकड़ी ढीली करवा दे। हाँ पापा, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक बार ना मैं फोन कर लेती हूँ, फिर वही बताएंगे इसे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, आप जैसे बड़े लोगों से कहाँ पंगा ले पाएंगे। ठीक है, मैं समझ लूंगा, मेरी आज कोई बिक्री नहीं हुई है। जाइए आप लोग, मेरे को नहीं चाहिए कोई पैसे। हाँ, तुम जैसे लोग ना लातों के भूतों, बातों से तुम्हें समझ नहीं आता। अब मेरी बात कान खोल के सुन, कल से ना रोज हमारे विला पे 3 गिलास जूस आना चाहिए, समझा? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आज की बात है, मैंने अपने 2 गिलास के पैसे छोड़ दिए हैं, रोज के 3 गिलास समझती हैं आप? अरे मेरे को अपना परिवार चलाना, मैं वहाँ जूस देने आऊंगा एक तो इतनी दूर, और आप उसके पैसे भी नहीं देंगे। मैं सड़क पे आ जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चला रहा हूँ मैं। आप लोगों को गरीब आदमी का दुख दर्द दिखता क्यों नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बात। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब ना मुझे सच में अपने पति को कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा रोज जूस देने के लिए। देख बेटा, अगर हमें मना करेगा ना तो यहाँ रह नहीं पाएगा, तेरी दुकान उठा के फेंक दी जाएगी, समझे? चलो पापा। रुको, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं ना सही नहीं कर रहे हैं। ये गरीब इंसान मेहनत के बल पर अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है, और आप उससे फ्री का सामान ले जा रहे हैं। भला नहीं होगा आप लोगों का कभी। आ जाऊंगा जूस देने, लेकिन बद्दुआएं निकलेंगी मेरे मन से, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। हमें होए, हम सब देख लेंगे, समझा? हाँ भाई, जूस वाले ले आए जूस। हाँ मैम साहब, आना ही था। पहले तो बेवकूफ़ी कर रहा था, लेकिन मैम साहब ने जूस मंगाया तो आऊंगा नहीं मैं लेके। ये लीजिए। देखा, हमारी बात मानने में ही ना तेरी भलाई है। अगर हमारी बात नहीं मानेगा ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, सही कह रही है ये।
बेटा हमसे मिल के चलेगा ना तो मौज उड़ाएगा, और हमसे खिलाफ गया ना तो सोच ले, मेरा दामाद पुलिस इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर। और देख बेटा, अगर तुझे कोई परेशान करेगा तो हमारी वजह से वो तुझे परेशान करना भी छोड़ देगा। हमसे बना के रख, बना के, समझा? उस वक्त मैं नादान था, इतनी समझ ही नहीं थी कि किससे कैसे बात करनी है। आप ठहरे बड़े लोग, मेरे को यही नहीं पता था कि आप लोगों से तो बातचीत बना के रखनी चाहिए, इसलिए अकड़ दिखा रहा था। अब लेकिन मेरी समझ में आ चुका है कि आप लोगों से जान पहचान बनाना जिंदगी में फायदेमंद है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं चुपचाप 3 गिलास जूस पैक करके ले आया आपके वहां पे। वैसे मैं एक बात जान सकता हूँ कि आपके पति का क्या नाम है? क्या करेगा तू मेरे पति का नाम जान के? हाँ, कंप्लेन करने का इरादा है क्या तेरा? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है जो मैं उनकी कंप्लेन करूंगा? अरे ये तो खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। जब आप लोग गए ना तो मैंने सोचा कि ये लोग जो इतनी अकड़ दिखा रहे हैं, इतने घमंड में गए हैं, जरूर इनका बहुत नाम होगा इस मोहल्ले में। मैं तो यहाँ नया नया आया ठहरा ना, इसलिए मैं गया और दुकानदारों के पास मैंने पूछा, भाई साहब 2 लोग आए थे, एक अंकल जी और उनके साथ उनकी बिटिया रानी थी, वो पैसे नहीं देते हैं। उन्होंने कहा, ओए पैसे लियो भी मत उनसे वरना हाथ पांव तोड़ देंगे तेरे। मैंने कहा भाई साहब सही बात है, अच्छा मैं तो बच गया आज। इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि साहब जी तो बहुत ही बड़े अफसर हैं, बहुत नाम है उनका, किसी को पैसे नहीं देते हैं। फिर मैंने सोचा किसी भी तरह से बस इस घर में फ्री जूस देकर जान पहचान बनानी है इस घर वालों से। अगर इस घर वालों से मेरी जान पहचान बन गई तो समझ लो जिंदगी मेरी सेट हो जाएगी। अरे कहीं काम फंसेगा तो बोल दूंगा साहब जी से जान पहचान है, अब मैं फ्री में जूस दूंगा, थोड़ा बहुत काम तो मेरा भी हो ही जाएगा ना। तो वही चाहता हूँ मैं तो। बस कंप्लेन ना ना ना, बहुत दूर की बात है, मैं तो कंप्लेन के बारे में सोच ही नहीं सकता। देख, वो ना हर किसी से नहीं मिलते ऐसे ही, और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोगों से मिले। अगर वो तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से मिलने लगे ना तो इस घर के बाहर ना लाइन लग जाएगी तुम जैसे लोगों की। हाँ हाँ साहब ठहरे, वो तो बहुत बड़े साहब, उनके पास तो बहुत काम होता होगा। हम कहाँ नालायक जूस वाले, हमारे पास कोई काम थोड़ी ना होता है, कभी इधर घूम आए कभी उधर घूम आए। वैसे मैम साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों से एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या साहब को पता है इन सब चीजों के बारे में कि आप फ्री में सब्जियां ले जाते हो, फ्री में सामान ले जाते हो उनका नाम लेकर, या फिर साहब इन सब चीजों से अनजान है अभी? अरे हाँ भैया, वो भी हमारा साथ देता है। भला वो हमारा साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? अरे एक बार एक सब्जी वाला हमसे कुछ ज्यादा ही एंटेन कर रहा था, पैसे मांग रहा था। बता दिया मैंने अपने दामाद को, उसकी वो हालात कर दिए मेरे दामाद ने। वो भी हाथ जोड़े जोड़े मेरे दामाद के आगे पीछे घूमता रहा, समझा? कहीं तेरी ऐसी हालत ना हो जाए। और अब बेटा, जब मैं उसकी दुकान पर सब्जी लेने जाता हूँ ना तो पहले तो अपने ठिये से वो खड़ा होता है और इन चरणों में शीश झुकाता है, फिर वो मुझे सब्जी देता है और कहता है, बहू जी जाइए, आप जाइए, फ्री में सब्जी ले जाइए। बहुत खुश होता है। इसीलिए ना तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारी सारी बात माना करे, वरना किसी दिन ना तेरे भी हाथ पैर ऐसे टूट जाएंगे। लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत है ना। अरे छोड़ो ना, क्या गलत क्या सही, परिवार का मामला है। अगर परिवार का मामला सामने हो तो इंसान इतनी गलती तो कर ही सकता है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही चीज है। वैसे भी साहब जी इतने बड़े आदमी है, पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अरे पैसा कमाने के लिए तो पहुंचे हैं, मेहनत क्यों करी है साहब जी ने? जनता की सेवा करने के लिए कर रखी है क्या इतनी मेहनत? मेरा भी दिमाग खराब है ना, मैं भी साहब जी के बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता हूँ, साहब जी को गलत समझ आता। साहब जी सही है, मैं गलत हूँ, दुकानदार गलत है, सारे लोग गलत है जिनसे साहब जी फ्री में सामान लेते हैं, और आप लोग सही है, साहब जी सही है। बस बस साहब जी मेरी इस बात से खुश होकर जब भी मेरे को जरूरत हो साहब जी मेरा साथ देते हैं। लेकिन मैं बदनसीब ही हुआ बिल्कुल। साहब जी के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे मेरे को, साहब जी है ही नहीं, और मुझ जैसे छोटे इंसान से मिलेंगे भी कहाँ? वो गरीब आदमी हो ना, कहाँ मिलेंगे वो? लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर साहब जी मुझे मिल जाते ना तो ऐसे महान आदमी के दर्शन करके मैं तो धन्य हो जाता, मान लेता कि मेरा जीवन सफल हो गया है। एक गरीब जूस वाला इतने बड़े साहब को जानता है, सभी ठेली वालों में मेरा नाम होता, नाम। अरे क्या करेगा उनके दर्शन कर। वैसे तेरी किस्मत ना सच में बहुत अच्छी है, अब तू यहाँ आया और वो भी आए हुए हैं। चल मैं तुझे ना उनसे मिलवाई देती हूँ, देख वो आ रहे सामने से। अरे भाई क्या जैन सर, अरे अब इस 2 कौड़ी के जूस वाले को सर क्यों बोल रहे हैं? तो फालतू में बकवास मत कर,
तुझे पता भी है सामने कौन खड़े हैं? ये इस जिले के आईएएस ऑफिसर हैं। लेकिन सर आप हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? माजरा क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर को तूने अपने घर के बाहर क्यों रोक रखा है? मैं बताता हूँ कि बात क्या है। बहुत टाइम से कंप्लेन आ रही थी कि कुछ लोग सामान लेकर पैसे नहीं देते हैं, धौस जमाते हैं किसी अफसर की। मैंने सोचा क्यों ना स्थिति का जायजा खुद ही जाकर ले लिया जाए। एक फेक जूस की रेडी लगाई और वहां पर जूस बेचना शुरू कर दिया। किस्मत इतनी अच्छी हुई कि पहले दिन ही इन्हीं से मुलाकात हो गई और फिर क्या, मैंने पैसे मांग लिए जूस के। और जैसे कि ये लोग आदत से मजबूर हैं, इन्होंने मना कर दिया पैसे देने से। फिर मैं समझ गया कि ये लोग तो निहायत ही ढीठ और बेशर्म हैं। इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा उस इंसान का जिसके बलबूते पर ये फ्री का सामान ले रहे हैं। और आ गया मैं यहाँ पर जूस देने के लिए भी। और मैं रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मिलना है इनके पति से, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कौन है वो करप्ट ऑफिसर जिसने हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा हुआ है। और यहाँ आया तो पता चला कि रोशन तुम हो वो करप्ट ऑफिसर। सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर, गलती हो गई सर, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज मुझे सस्पेंड मत कीजिए। रोशन तुम एक करप्ट ऑफिसर हो। ये वर्दी तुम्हें इसलिए नहीं मिली है कि तुम लोगों से फ्री में सामान लो। इस वर्दी की कुछ गरिमाएं हैं, इस वर्दी की कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन तुमने वो सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और जनता के साथ अन्याय किया है। जनता की सेवा करने के लिए मिलती है वर्दी, और तुमने क्या किया है? उस भोली भाली जनता की सेवा करने की बजाय उन्हें ठगा है, उन्हें लूटा है। अरे फ्री में करते हो क्या तुम लोग जॉब? तनख्वाह नहीं मिलती है तुम्हें जो तुम उन रेडी वालों से फ्री में सामान ले रहे हो। और सामान भी किनसे ले रहे हो? उन रेडी वालों से जिनकी रोजमर्रा की कमाई कुछ ज्यादा नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से जो अपने परिवार को पाल रहे होते हैं। खैर, उनसे ठगी करके, उनसे जबरन वसूली करके तुम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बल्कि उनकी बद्दुआएं कमा रहे हो। और मेरी बात ध्यान रखना, बद्दुआओं से कभी किसी का भला नहीं होता है। दूसरों की बद्दुआएं लेने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है, समझे तुम? और तुम्हें तुम्हारी गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जो वर्दी तुम्हें मिली है ना, तुम उसके लायक ही नहीं हो। तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा और जल्दी तुम्हारे घर पर सस्पेंशन लेटर पहुंचेगा, समझे तुम? सर प्लीज देखिए, आप मेरी गलती की सजा ना मेरे पति को मत दीजिए। आप उन्हें नौकरी से मत निकालिए। सर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। बकवास बंद कीजिए अपनी। उस वक्त शर्म नहीं आई जब गरीब आदमियों का हक मार रहे थे आप लोग? जो वर्दी से मिली है ना, उस वर्दी को पहन के लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। और ये बेशर्मी की हदें पार कर रहा था, इसने उस वर्दी की कद्र नहीं करी, इसलिए ये उस पद के लायक ही नहीं है। सस्पेंशन लेटर तो अब आके रहेगा, भुगतो अब अपने कर्मों का फल। सर मेरी बात तो सुनो सर, तुम पागल हो गए क्या? अगर मेरी नौकरी गई ना तो छोड़ूंगा नहीं।